लगातार हम देख रहे हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। हिडमा का जैसे ही खात्मा हुआ उसके बाद कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया। अब अनंत ने सरेंडर किया, वो भी विस्तार न्यूज ने मध्यस्थता कराई है। अब इसके बाद कौन और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं मृगी जी? देखिए, अनंत क्योंकि विस्तार न्यूज़ को अनंत ने फ़ोन किया, उसके बाद पूरी एक कवायद चली। अनंत का महाराष्ट्र में अभी महाराष्ट्र पुलिस के पास है और कुछ दिनों बाद हो सकता है उनका विधिवत सरेंडर कराया जाए। सवाल यही है कि अनंत के बाद कौन? आप देखिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना सभी जगह पर जो बड़े नक्सली हैं, जो नक्सली लीडर हैं, वो एक एक करके आत्मसमर्पण कर रहे हैं सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर, और उससे ज़्यादा सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया है उससे भयभीत होकर। क्योंकि अधिकांश नक्सली जो मुख्य धारा में लौट रहे हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम जिंदा रहेंगे तो आगे की बात करेंगे। अब छत्तीसगढ़ में क्योंकि बीजापुर से रामधीर का नाम आ रहा है, रामधीर एमएमसी जोन का बड़ा नक्सली कमांडर है और तमाम चीज़ें हैं। रामधीर क्योंकि रामधीर का आत्मसमर्पण करने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि वो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो जंगल हैं, बालाघाट और उसके आसपास किसी एरिया में फंसा हुआ है। उस लिहाज से उसके फंसे होने के कारण जो है बोला जा रहा है कि रामधीर को या तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़, कहाँ आत्मसमर्पण कराया जाएगा, कौन आत्मसमर्पण कराएगा, उसको लेकर उहापोह है। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो फोर्स है, जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए फोर्स बनाई गई है, वो लगातार ऑपरेशन कर रही है। इससे जो नक्सली सरेंडर भी करना चाह रहे हो भारी दबाव में है। तो रामधीर हो गया, सुरेंद्र हो गया, ऐसे ही तमाम नक्सली हैं जो लगातार आत्मसमर्पण के लिए गुहार लगा रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी उनके लिए एक सेफ कॉरिडोर नहीं बन पाया है। हालांकि अनंत ने 10 दिन पहले से प्रयास शुरू किया और सेफ कॉरिडोर बना भी, वो महाराष्ट्र पुलिस के पास है। लेकिन अनंत जैसे बहुत सारे नक्सली हैं जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको मुख्यधारा में लौटने के लिए सरकार ऑपरेशन को रोके, उनको सेफ कॉरिडोर दे और उनको मुख्यधारा में प्रवेश कराया जाए। जी बिल्कुल मृगिंद, और ये देखा भी जा रहा है कि जिस तरीके से नक्सलियों की बौखलाहट बढ़ रही है, इससे समझा जा सकता है कि नक्सलवाद कमजोर होता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ प्रमोद दुबे जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। अमित साहू जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, लगातार आपकी सरकार, जैसे कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद का खात्मा तय, देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। 2026 मार्च की डेडलाइन भी रखी गई, लगातार ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन आप इससे क्या समझ पा रहे हैं, क्या देखते हैं कि क्या डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा तय है? देखिए, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो कहते हैं वो बेशक करते हैं, और उन्होंने सिर्फ साफ और सीधा दिशा निर्देश और आदेश दिया था कि या तो आप मुख्य धारा में जुड़ जाओ, नहीं तो हम आपको ख़त्म कर देंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है पूरे भारत का जो अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठी छटा बिखेरने वाला ये गढ़ है। हमारा जो ये छत्तीसगढ़ है बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ है, मगर इस लाल आतंक के कारण इस छत्तीसगढ़ का ग्रोथ जो है टूरिज्म के क्षेत्र में नहीं हो पाया है। इस छत्तीसगढ़ का विख्यात जो है पूरे देश में एक नक्सल इफेक्टेड प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार इस ओर भी सोचती है कि ये जो लाल आतंक का साया है, देश के अंदर छुपे जो गद्दार हैं, जो जिनकी विचारधारा इस भारत के संविधान से परे है, इस भारत के संविधान से विपरीत है, उनकी भी एक अलग विचारधारा है। उस विचारधारा को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता पे ये खंडित करने वाली विचारधारा यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलने वाली। इसलिए माननीय अमित शाह जी ने तय किया था कि 2026 तक के पूरे नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। और आज देखो, केंद्र सरकार की इतनी बड़ी और अच्छी सोच है कि पूरे देश भर के सारे डीजीपी का कॉन्फ्रेंस आज छत्तीसगढ़ में कर रही है। ये सीधा सीधा साफ संदेश है कि हम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब तरफ से और संपूर्ण भारत से नक्सलवाद को खत्म करना ही एकमात्र उद्देश्य है। और जो सबसे ज्यादा नक्सल इफेक्ट है उसी राज्य में डीजीपी कॉन्फ्रेंस करके और एक नई रणनीति, नई योजनाएं बना जाए। बिल्कुल, और देखिए, जब नक्सलवाद का जिक्र होता है तो छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा दंश झेला है और बस्तर उसकी चपेट पर रहा है। लेकिन अब बस्तर आजादी की सांस ले रहा। प्रमोद दुबे जी, आप क्या कहेंगे? लगातार जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, सफलता भी हाथ लग रही है, बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। नहीं, ये तो निश्चित रूप से एक राज्य के लिए
किसी भी राज्य के लिए। ये जब चीज़ें होती हैं तो ये गौरव का विषय है सभी लोगों के लिए, 3 करोड़ लोगों के लिए, क्योंकि बस्तर जो है वो सर्वाधिक मिनरल्स वाला क्षेत्र है। टीन भी वहाँ है, बड़े बड़े सब मिनरल्स हैं वो भी वहाँ पर हैं। और आने वाले समय में एक जो हाईली हम लोगों को जो वहाँ से रेवेन्यू मिलने वाली है वो भी एक अच्छा चीज़ होगा पर्यटन के क्षेत्र में। तो कुल मिला करके अगर बात करें तो अब नक्सल मुक्त होने के बाद उसकी विकास की धुरी कैसे होती है, वहाँ के लोगों का विकास कैसे होता है, वहाँ की स्कूलें कैसे अच्छे बनेगी, वहाँ के जो गरीब आदिवासी हैं वो उनका जीवन स्तर कैसे उठेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले समय में दिखेंगी। लेकिन ये अच्छी पहल है और कोई भी किसी की भी सरकार रहे और जो भी इस काम को करती है स्वाभाविक तौर पर वो उनको बधाई देना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार जब रही, भूपेश बघेल जी की सरकार रही, तो उस समय भी अमित शाह जी और हमारी सरकार ने मिलकर के काम किया। उन्होंने बहुत सारे उनके कामों को सराहा भी। और लेकिन हमने तो बड़ा दर्द झेला है। हमारे प्रथम पंक्ति के जितने नेता हैं वो सारे लोगों को हमने खोया है। हमें ऐसा लगता है कि एक जो कल सरेंडर जो होने वाले हैं या हुए हैं उनमें से एक बड़े जो शंकर दादा, उनको उनकी जांच भी एनआईए शायद कर रही थी। तो अब जो बड़े खुलासे हैं उनके सरेंडर होने के बाद वो खुलासे भी होंगे कि कैसे उन लोगों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को मारा, साजिश कैसे रची गई थी। तो ये भी बहुत सारी चीज़ों के खुलासे होंगे क्योंकि एनआईए की जो जांच चल रही थी वो अधूरी है। तो अब सरेंडर होने के बाद सरकार से हमें मालूम है कि सरकार इन चीज़ों का खुलासा ज़रूर करवाएगी उनसे। तो ये अच्छी बात है और आगे अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। बिल्कुल दुबे जी, आपने एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही और आज इस मंच पर ये लग रहा है कि हम राजनीतिक डिबेट नहीं कर रहे हैं,